परवरदिगार ने हमें दुनिया में इम्तहान के लिए भेजा है और इस इम्तहान की नौयत कुछ ऐसी हो गई है कि इसमें शैतान में और इंसान के माबैन एक कश्मकश बरपा है। आप कुरान मजीद का मुताला करें तो ये मालूम होगा कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो उस मौके पर शैतान ने उनको अगवा करने की कोशिश की। इस अगवा का जिक्र कुरान मजीद में आया है और ये बताया गया है कि किस तरह उनको उन्होंने फुसलाकर जन्नत से निकलवाने का सामान कर दिया। उस मौके पर अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि अब तुम जमीन में जाओ, बाज़ुकुम अदुव्वुल लिबाज़, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। गोया उस दिन से शैतान में और इंसान में एक जंग बर्पा हो गई। उसका चैलेंज भी कुरान मजीद में नकल हुआ है और उसमें उसने ये कहा है कि मैं हर रास्ते पर बैठूंगा और मैं तौहीद के रास्ते से इंसान को हटाने की कोशिश करूंगा और जो कुछ भी मेरे लिए मुमकिन होगा वो मैं इंसान से इंतकाम लेने के लिए कर गुजरूंगा। चुनांचे ये कश्मकश, ये जंग बर्पा है। इस जंग में हम किस तरफ खड़े हैं, रहमान की तरफ खड़े हैं या शैतान की तरफ खड़े हैं? ये एक फैसला कुन मोड़ होता है हर इंसान की जिंदगी में। गोया बंदा मैदान जिहाद में उतर रहा है और वो शैतान के खिलाफ इस जंग में उतरकर आखिर शैतान पर संगबारी करके इस सारे अमल को पाया तकमील तक पहुंचा देते। शैतान के खिलाफ इस कश्मकश में जान की जरूरत पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हो, माल की जरूरत पड़े तो हम माल देने के लिए तैयार हो। ये हकीकत है। इस हकीकत को तमसील की जुबान में बयान किया गया है। राजा, अब देखें क्या होता है, हम दुनिया की हर चीज से हाथ उठाते हैं, उसके बाद जाकर जिस तरह फौज डेरे डालती है ऐसे मीनार में डेरे डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम अपने इमाम की क़यादत में एक मैदान में हाजिर हो जाते हैं, वहां इसी तरह दुआ मुनाजात करते हैं जैसे मैदान जंग में उतरने से पहले दुआ मुनाजात की जाती है। अपने इमाम का खुतबा सुनते हैं, वापस आते हुए रास्ते में ऐसे ही पड़ाव करते हैं जैसे फौज पड़ाव करती है। फिर उसके बाद मीनार में वापस आते हैं और फिर संगबारी करते हैं। गोया शैतान के खिलाफ हमारी जंग बिल्कुल अपने मुंतहा पर पहुंच जाती है। फिर कुर्बानी करते हैं, गोया जान और माल की नजर की तमसील के तौर पर एक अल्लाह ताला के हुजूर में हदिया पेश कर देते हैं। फिर उसके बाद माबद में वापस आते हैं और वहां आके फेरे लगाते हैं। जो कदीम रवायत इस बात की रही है कि जब कुर्बानी की जाती है तो उसको फेरे दिए जाते हैं। ihram बांध रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने क्या इकदाम किया है, आप उस जंग के मैदान में उतर रहे हैं जो असल में दुनिया की जिंदगी में होनी है। ये तो उसकी तमसील है ताकि आपके जहन में इसकी याद ताजा हो जाए, आप इसकी सही हकीकत से वाकिफ हो जाए, आप ये समझ लें कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक क्या है, आपको मालूम हो जाए कि शैतान के वस्फों के मुकाबले में आपने क्या रवैया इख्तियार करना है। अल्लाह ताला के साथ आप खड़े हैं, जैसे कि बदर के मैदान में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा उतरे थे, तो ऐसे ही आप शैतान के खिलाफ जंग के लिए उतर रहे हैं। उसके लिए सदा बुलंद हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से कि आओ। उसके जवाब में आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर है परवरदिगार, हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, हम हाजिर हैं, हम तेरे लिए हैं, हम हाजिर हैं, तुझे ही हम मानते हैं और हम हाजिर हैं।